उनको अब भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। निशांत कुमार कह रहे हैं पापा मेरा क्या होगा, नीतीश कह रहे हैं सबका ध्यान रखेंगे। सुकेश रंजन जुड़ गए हैं। सुकेश, क्या चल रहा है नीतीश के घर में? आखिरी वक्त में नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, वो दिल्ली आने वाले हैं। उन्होंने शायद अपने परिवार वालों को ये कहा है कि ये कमिटमेंट मैंने बीजेपी को कर दिया है। ये जानकारी मिल रही है कि परिवार के लोग जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पास गए और उसको समझाया। आपको मालूम है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री जो होने वाली थी उसको बड़ा बनाने की कोशिश थी कि आज 10 बजे वो ज्वाइन करेंगे, नई एनर्जी, एक स्फूर्ति आएगी जेडीयू में और ये बताया जाएगा कि एक नेता मिल गया है। नीतीश कुमार की हेल्थ बहुत ठीक नहीं है और इसीलिए उनको पद छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग टल गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो परिवार वालों से मिलने के बाद अपने पिताजी के पास गए और उनको कहा कि आप मुझे छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेला हो जाऊंगा। ऐसी कार्यकर्ताओं में एक छवि गई थी, एक जानकारी गई थी कि नीतीश कुमार कुछ दिन तक गाइड करेंगे निशांत कुमार को। जब वो राजनीति में आ जाएंगे 6-8 महीने उनको गाइड करने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली का रुख करेंगे या एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे। लेकिन ये फैसला चूंकि अचानक हुआ है, इसलिए जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार के घर के आगे जमा हो गए। इतना ही नहीं मानक, मैं आपको एक और बात बताऊं, कल देर रात तक नीतीश कुमार, नॉर्मली नीतीश कुमार का रूटीन आजकल ऐसा हो गया है कि वो शाम के बाद अपने लोगों से नहीं मिलते हैं। कल काफी देर तक वो नेताओं से मिले हैं, कुछ खास नेताओं से। और जैसे विजेंद्र यादव के बारे में कहा जा रहा है कि विजेंद्र यादव ने बहुत अंदर जाकर प्लीड किया नीतीश कुमार से कि अचानक से ये फैसला आप क्यों कर रहे हैं, पार्टी खत्म हो जाएगी, हम बहुत दिक्कत में आ जाएंगे और कोई ऐसा कमिटमेंट हमने बीजेपी को किया नहीं है। आपको छोड़ना है तो आप बाद में छोड़ दें इस गद्दी को, लेकिन इसको कम से कम डिले करना चाहिए, इस प्रोसेस को डिले करना चाहिए, निशांत को कम से कम सेटल होने देना चाहिए, उसके बाद आप दिल्ली जाना हो जाएं। अशोक चौधरी ने बहुत समझाने की कोशिश की, उन सबको नीतीश कुमार मना कर चुके हैं कि हमने बीजेपी को कमिट कर दिया है। अब ये कमिटमेंट क्यों है, इसकी टाइमिंग आज क्यों है? इसलिए कि राज्यसभा का समय अभी है, बाद में कोई दूसरी सीट नहीं होगी, उनको विधान परिषद में जाना पड़ेगा, इसलिए शायद वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन समय को लेकर ऐसी कार्यकर्ताओं में एक मैसेज चला गया है कि बीजेपी फोर्स कर रही है, वो नीतीश कुमार को जबरदस्ती पद से हटा रही है। बीजेपी चाहती है कि ऐसी खबर न चले, ऐसी छवि लोगों में न जाए कि हमने उनको फोर्स करके हटा दिया है। इसलिए बीजेपी की तरफ से बहुत ही गार्डेड बयान है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, जिनका पर्चा खुद आज दाखिल वो करने वाले हैं, वो भी इस विषय पे उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अमित शाह पहुंचने वाले हैं 12 बजे के आसपास और बताया जा रहा है कि वो सबके साथ नॉमिनेशन में जाएंगे, नीतीश कुमार के नॉमिनेशन में वो साथ रहेंगे। लेकिन बीजेपी बहुत गार्डेड प्ले कर रही है। वो जानती है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि नीतीश कुमार को फोर्स करके हटाया गया। लेकिन खबर यह है कि आखिरी वक्त तक कुछ नेता, कार्यकर्ता, परिवार के लोग नीतीश कुमार को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने पे आपने हामी भर दी है, थोड़े दिन तक, थोड़े समय तक उसको गाइड कर दें आप और उसके बाद आप दिल्ली का रुख करें। या अच्छा सुकेश, एक सेकंड। हाँ सुकेश, ये बताइए, आप कह रहे हैं परिवार के लोग, तो हम तो ये सुनते हैं कि नीतीश कुमार के परिवार में सिर्फ उनके बेटे निशांत कुमार हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी है 2007-8 के आसपास। और कौन है परिवार के लोग उनके? नहीं, उनकी बहन है, उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं, वो तमाम उनके क्लोज फैमिली के लोग जो हैं वो अभी तक बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में उनमें से कोई नहीं आया है। निशांत कुमार पहले होंगे और ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि अगर नीतीश कुमार अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में लाते हैं तो उसको परिवारवाद का नाम नहीं दिया जाता। यह एक अलग विषय है, इस पे चर्चा होगी। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने इस बात के लिए हामी नहीं भरी थी। उनके भाई, उनकी बहन, उनके बहन के बच्चे, उनके और जो क्लोज रिश्तेदार हैं, कल भी वो अपनी बहन से मिलने गए थे। तो मिलना जुलना उनका चलता रहता है नीतीश कुमार का, लेकिन उनमें से किसी को राजनीति में आने के लिए न उन्होंने प्रेरित किया। उनके पास ऐसी पावर थी कि वो किसी को सदन में भेज सकते थे, टिकट दे सकते थे। आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो मिलते जुलते रहते हैं परिवार वालों से। कई बार उनके घर जो सीएम रेसिडेंस है वहां भी लोग आते हैं उनसे मिलने। नहीं सुकेश, मैं वही कह रहा हूं। सुकेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, इसीलिए तो आज तक नीतीश कुमार के परिवार के बारे में लोग पब्लिकली ज्यादा जानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को हमेशा लाइमलाइट से, राजनीति से दूर रखा। जैसे मैंने कहा, उनके बेटे तक को लोग बहुत नहीं जानते थे कि वो भी हमेशा बैकग्राउंड में रहते थे। इसीलिए आपने जब कहा परिवार के लोग,
तो मेरे मन में भी सवाल आया कि बेटे के अलावा परिवार में और कौन कौन है। आम लोग नहीं जानते होंगे, आपने बताया बहन है और उनके परिवार के और लोग हैं। क्या परिवार के सब लोगों की एक ही राय है सुकेश कि नीतीश जी को निशांत को सेटल करने के बाद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए? मानक, ये बड़ा नेचुरल है कि आपके परिवार का मुखिया जो है, एक बड़ा सदस्य जो है, वो राज्य की बागडोर संभाल रहा है पिछले 20-21 साल से, और उन कि नीतीश कुमार के नाम पे ही ये जीत मिली है। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा था। सबको इस बात का एहसास था कि नीतीश कुमार की हेल्थ जो है वो डिटोरिएट कर गई है, वो शायद 30 तक न रह पाए, लेकिन कोई भी इस बात का अंदेशा नहीं जता रहा था कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी नवंबर में जीत मिली है। दिसंबर में आप दिसंबर से अभी तक का लगा लें 2-2.5 महीने की सरकार है, तो सबको ये लग रहा था कि 1 साल कम से कम नीतीश कुमार अगले नवंबर से नवंबर तक सरकार में रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वो एक्टिव पॉलिटिक्स से विदा ले लेंगे। इतनी जल्दी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार सवाल ये उठ रहा है कि इतनी जल्दी में ये फैसला क्यों लिया गया है। सिर्फ इसलिए कि राज्यसभा का टर्म अभी ड्यू है और नीतीश कुमार अभी ही राज्यसभा जा सकते हैं। ये एक लेम एक्सक्यूज लगता है और इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं को में ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी फोर्स करके उनको हटाना चाहती है। ये बात दीगर है कि नीतीश कुमार के पिछले कुछ समय में अगर आप हेल्थ देखें तो वो डिटोरिएट किया है। नीतीश कुमार गवर्नेंस उस तरीके से उनका कंट्रोल नहीं बचा है जो पहले हुआ करता। हाँ सुकेश, हम ये भी सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक दबी हुई इच्छा भी थी और उनकी इच्छा ये थी कि वो रिटायर होने से पहले एक बार राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे। भाई वो एमएलए रह चुके, एमएलसी रह चुके, विधानसभा, विधान परिषद, और वो लोकसभा सांसद भी रह चुके, केंद्र में मंत्री भी थे, बिल्कुल लालू यादव की तरह और सुशील कुमार मोदी की तरह। बिहार में उनके जो 2 समकक्ष नेता रहे, लालू यादव और सुशील मोदी, जितना हम पढ़ते सुनते आए हैं, वो लोकसभा में भी रहे दोनों, राज्यसभा में भी रहे, एमएलए भी रहे और शायद एमएलसी भी रहे, चारों सदनों में रहे। नीतीश जी राज्यसभा नहीं जा पाए थे। हम सुनते हैं उनकी दबी हुई इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाएं। हो सकता है आपको लगता है ये भी एक फैक्टर है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में, अब जब ये सीटें खाली हुई, उन्होंने मौका देखा और मन बना लिया। मानक, ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है, हजम हो रही है ये बात कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे ऊपरी सदन में, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री की का पद छोड़ दिया। जो व्यक्ति लोकसभा 6-6 बार जीत चुका हो, जो व्यक्ति विधानसभा में रह चुका हो, विधान परिषद में रह चुका हो, लेकिन सबसे ऊपर जो व्यक्ति बिहार का सबसे लंबे समय का मुख्यमंत्री हो, वो सिर्फ इसलिए कि राज्यसभा उच्च सदन में भी एक बार जाना चाहता है, इसलिए वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दे, ये मुझे मतलब ना मेरी ऐसी जानकारी ये सुकेश, ये खबर जो चल रही है वो ये कि 2020 के आसपास नीतीश कुमार ने शायद कुछ पत्रकारों को अनौपचारिक तौर पर खुद ये बताया था कि मैं एक बार राज्यसभा जरूर जाना चाहता हूं, और हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि अब जब उनका करियर अंतिम दौर में है तो राज्यसभा में ही रिटायर हो जाए। कहने के लिए बहुत बातें कही जाती है मानक। मैं व्यक्तिगत तौर पे कम से कम सन 2000 से नीतीश कुमार को जानता हूं। मेरी 20 ऐसी मुलाकात है नीतीश कुमार से, लेकिन ऐसी कोई इच्छा उनके मन में दबी हुई कि मैं राज्यसभा नहीं जा पाया हूं। और हाल के दिनों में भी मेरी मुलाकात है नीतीश कुमार से, तो उसमें भी उन्होंने ऐसा जताया हो कि वो राज्यसभा जाना चाहते हो, ऐसा नहीं है। देखिए, एक प्लान था। बीजेपी जो कि एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभर गई है, बीजेपी आज बराबर की सीटें लड़ती है, पिछली 2 बार से वो जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत रही है, तो वो किसी तरीके से एक ऐसे राज्य में जिसपे लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर उन्हें रोका हुआ था, कोई मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बन पाया था। ये अच्छा मौका देखा था उन्होंने कि नीतीश कुमार धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे में बीजेपी फोर्स करेगी और वो नीतीश कुमार से वो गद्दी ले लेगी। इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा, पैन आउट करेगा, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। इसीलिए जेडीयू के एक बड़े वर्ग में, जेडीयू का जो नेताओं का जो वर्ग है, उसमें भी कार्यकर्ता तो बिल्कुल ही इस बात के खिलाफ होंगे। नेताओं का एक बड़ा वर्ग जो एक प्रूडेंटली सोच रहा है कि नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य उस तरीके का अब नहीं बचा है नीतीश कुमार का। लेकिन कुछ नेता स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर भी ये कहते हैं कि कुछ समय और रहना चाहिए, स्वास्थ्य तो पहले से ही खराब था, तो फिर उनके चेहरे पे चुनाव ही क्यों लड़ा गया। स्वास्थ्य तो 2025 में जब वो चुनाव लड़ने गए थे तब भी स्वास्थ्य करीब ऐसा ही था। ठीक है, अच्छा सुकेश जल्दी से 2 सवाल और छोटा जवाब अगर दे पाए तो आप। पहला, ये ऋषिकेश बोल रहे हैं भैया सीएम कौन सी पार्टी का होगा ये तय नहीं है, अभी बार्गेनिंग अभी शुरू नहीं हुई है।
आपको लग रहा है सीएम अगर नीतीश जाते हैं तो बीजेपी का ही बनेगा या जेडीयू का भी हो सकता है? नहीं, सीएम बीजेपी का बनेगा। जो मेरी जानकारी है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद बीजेपी का सीएम होगा। अभी जब नीतीश कुमार के हटने की चर्चा हुई है तो जेडीयू के अंदर अब आखिर में क्या बचता है, तो वो एक फॉर्मूला ये चला है कि 2.5 साल का हम तय कर लें कि 2.5 साल हमारा, उनके पास भी 85 विधायक है, तो 2.5 साल हमारा सीएम, 2.5 साल आपका सीएम। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये बात है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद बीजेपी का ठीक है। सुकेश, दूसरा सवाल ये, अगर नीतीश आज राज्यसभा का पर्चा भर रहे हैं, जिसकी अब 100% कॉन्फर्मेशन हो रही है, क्योंकि विधानसभा में नॉमिनेशन फाइल करने से पहले जो पर्चा कटता है उसे क्या कहते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, नजारत रसीद जो कटी है वो कट गई है सुबह 9:40 पर। और ये सीधे हमारे पास विधानसभा से खबर आई है, पटना से लाइव, यानी कि नीतीश का राज्यसभा जाना तय है। सुकेश, अगर ये आज पर्चा भर देते हैं नीतीश कुमार, तो इस्तीफा आपके हिसाब से कब देंगे? उसमें समय लगेगा। देखिए, बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है और बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है कि नीतीश कुमार को आज ही पद से हटा देना है। पहले से इस बात का खतरा बीजेपी के मोल ले रही है बीजेपी कि वो नीतीश कुमार को फोर्स करके हटा रही है, इसलिए दे विल टेक देयर ओन टाइम। बीजेपी भी तय करेगी कि उन्हें सम्राट चौधरी को भेजना है, उन्हें नित्यानंद राय को भेजना है, उन्हें जनक राम को भेजना है। बीजेपी के अंदर भी वो एक प्रयोगधर्मी पार्टी है, आपको मालूम है, तो क्या प्रयोग करेगी कि अपने वोटर को कम से कम एक मैसेज दिया जा सके, तो बीजेपी उसमें समय लेगी और ये बड़ा नेचुरल तरीके से ऐसा दिखाने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार ने स्वतः पद छोड़ा है और नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही बीजेपी का कोई सीएम बना है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं होगी, मेरी जानकारी।